चलिए शुरू करें। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए डेफिनेशन देखिए, लेट जी बी अ ग्रुप एंड ए बिलोंग्स टू जी, देन ऑर्डर ऑफ ए इज़ द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन सच दैट ए की पावर एन इज इक्वल टू ई। क्या बोल रहा है? देखो डेफिनेशन ये बोलती है कि हमारे पास में मान लो जी क्या है, कोई ग्रुप है, और ए इसका कोई एलिमेंट है जो ऑब्वियसली जी में से ही आएगा। ठीक है, तो हमें एक ऐसा एन ढूंढना होगा जो कि लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर हो, यानी सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर ढूंढना होगा कि अगर मैं उसको ए की पावर लगा दूं, उसको ए की पावर में लगा दूं तो मुझे ग्रुप की आइडेंटिटी मिल जाए। तब जो एन होगा वो इस एलिमेंट का क्या होगा, ऑर्डर। बस ये बोल रही डेफिनेशन। अच्छा चलो बढ़िया बात है, इसका मतलब ये है। अच्छा मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बता दूँ, ए की पावर एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देन ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन। ठीक है, ये जो एन होगा, ये जो एन होगा वो उस एलिमेंट का क्या होगा, ऑर्डर हो जाएगा। राइट। अच्छा एक बात और, अगर आपको ए की पावर एन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम ए को एन टाइम्स ऑपरेट कर रहे हैं, इसका सिंपली मतलब यही है। ठीक है, ए को हम एन टाइम्स ऑपरेट कर रहे हैं, एन टाइम्स। ठीक है, इसको हम एन टाइम्स ऑपरेट कर रहे हैं। राइट। अच्छा, अगर मान लो ऑपरेशन तुम्हारा प्लस का हुआ तो आप क्या करेंगे कि, तो आपको क्या करना है कि ए को एन टाइम्स ऐड कर दो, सिंपल। अगर तुम्हारा ऑपरेशन मल्टीप्लाई का हुआ तो ए को एन टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल, ख़त्म, बस इतना ही, और कुछ नहीं है। राइट। अच्छा चलिए देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। मान लो हमारे पास में एग्जांपल है कि जी, देखो एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। जी हमारे पास मान लो एक ग्रुप है जो कि है Z6। अच्छा, Z6 के एलिमेंट आपको पता है किस तरीके से होते हैं, किस तरीके से होते हैं? ये होता है 0 1 2 3 4 और 5, इस तरीके के एलिमेंट होते हैं Z6 में। अब मान लो मुझे ज़ीरो का क्या निकालना है, ऑर्डर निकालना है। अच्छा एक चीज़ आपको और पता है कि जो Zn होता है वो प्लस के रिस्पेक्ट में ग्रुप बनाता है, पता है ना ये चीज़। तो यहाँ पर जो ऑपरेशन है वो किसका है, प्लस का। तो आपको जो भी चलो करते ही हैं, वरना ज़्यादा बोलने से हो सकता है ऊपर से चीज़ें निकल जाए। तो देखिए सबसे पहले ज़ीरो को उठाइए, ज़ीरो बिलोंग्स टू Z6। अब ज़ीरो क्या है, Z6 की आइडेंटिटी। भाई Zn जो प्लस के रिस्पेक्ट में ग्रुप बनाता है, वहाँ पर हमने निकाला था कि जो ज़ीरो होती है वो Zn की क्या होती है, आइडेंटिटी होती है। तो ज़ीरो जो है वो Z6 की क्या हो गई, आइडेंटिटी। अब ध्यान रखना कि आइडेंटिटी का ऑर्डर हमेशा 1 होता है। सर कैसे? अरे भाई ज़ीरो को तुम कितनी बार ऐड करोगे कि तुम्हें ज़ीरो मिले? भाई एक बार ऐड कर दो, दो बार ऐड कर दो, सब कितनी बार भी ऐड करोगे ज़ीरो ही मिलेगा। लेकिन हमें क्या निकालना है, पॉजिटिव इंटीजर, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, यानी सबसे छोटा है। यानी इसका मतलब ये है कि ज़ीरो को अगर तुम एक बार ऐड करोगे तो तुम्हें ज़ीरो मिल जाएगा, ख़त्म। इसका मतलब ये है कि ऑर्डर ऑफ ज़ीरो कितना हो गया अपन, सिंपल। चलिए ज़्यादा नहीं, हाँ। और अगर मान लो 1 है, 1 बिलोंग्स टू Z6, पता। अब जो 1 है वो Z6 में आ रहा है। अब इसका ऑर्डर बताइए। अगर मैं 1 को दो बार ऐड करूँगा, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, 2। 2 ज़ीरो के बराबर तो नहीं होता, हमें लाना है आइडेंटिटी। 3 बार नहीं सर, 3 आ जाएगा। 4 नहीं, 4 आएगा। 5 नहीं, 6। अब देखो 6 आ गया। जैसे ही आप ये करेंगे तो ये आएगा 6। अब 6 को मॉडुलो 6 के रिस्पेक्ट में देखिए तो कितना आएगा, ये तो ज़ीरो आ रहा है। भाई 6 मॉडुलो 6 कितना आ रहा है, ज़ीरो। तो इसका मतलब ये है कि मैंने 1 को 6 टाइम ऑपरेट किया तब मुझे जाके क्या मिला, ज़ीरो। और ज़ीरो क्या है, Z6 की आइडेंटिटी। इसका मतलब ये है कि ऑर्डर ऑफ 1 कितना हो गया, 6। बताओ ये चीज़ समझ में आई? अच्छा इसको जनरली आप ऐसे लिख लीजिए 6 × 1। सर अभी आपने बताया कि ए की पावर एन, अरे वही मतलब है। अगर प्लस के रिस्पेक्ट में हो तो ए की पावर एन, और सॉरी अगर मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में हो तो ए की पावर एन, और प्लस के रिस्पेक्ट में हो तो एन इंटू ए। बात भाई ये दोनों चीज़ें सेम है, कुछ अलग नहीं है। ये मत समझना कि ये अलग है, नहीं नहीं, दोनों चीज़ें सेम है। ठीक है, चलो इसको मिटाते हैं। हाँ, तो यहाँ पर 1 का ऑर्डर हो गया 6। अच्छा इसी प्रकार से अगर मान लो अगले पेज पे लिख दें, चलो यहीं लिख देते हैं।
पहला हो गया ये, दूसरा ये हो गया। अब तीसरा देखो, अगर मैं मानूँ हाँ, अगर मैं 2 की बात करूँ, जैसे 2 तुम्हारा Z6 में से आ रहा है। अब मैं 2 को कितनी बार ऑपरेट करूं, यानी कितनी बार ऐड करूं कि मुझे 0 मिल जाए, तो आप बोलोगे 3 बार। भाई 2 + 2 + 2 कितना आ गया 6, और 6 मॉडुलो 6 के रिस्पेक्ट में क्या होता है 0, ये तो 0 ही हो गया। इसका मतलब है कि ऑर्डर ऑफ 2 कितना हो गया यहाँ पर 3। बताओ ये कहानी समझ में आई? क्लियर? मेरे ख्याल से समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, सिंपल है। अच्छा, तो एक देखो हाँ, 3 तुम्हारा Z6 में से आ रहा है, इसका ऑर्डर बताओ। 3 को अगर तुम 2 बार ऑपरेट कर दोगे तो कितना मिल जाएगा 6, और 6 मॉडुलो 6 के रिस्पेक्ट में कितना होता है 0, यानी ऑर्डर ऑफ 3 कितना हो गया 2। अच्छा, और 4 तुम्हारा Z6 में से आ रहा है, तो 4 का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 4 को अगर तुम 3 बार ऐड कर दोगे तो तुम्हें 12 मिल जाएगा, और 12 मॉडुलो 6 कितना होता है 0, यानी ऑर्डर ऑफ 4 = कितना हो गया 3। ठीक है, आप बोलोगे सर 4 को अगर 6 बार ऐड करेंगे तब भी तो हमें 0 मिल रहा है, भाई 4 6 24, यानी 24 आ रहा है, और 24 मॉडुलो 6 0, मैं बोलूँगा बिल्कुल। लेकिन आप डेफिनेशन ध्यान से देखिए, वहाँ पर लिखा है लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, यानी छोटा से छोटा पॉजिटिव इंटीजर हमें मिल जाए कि जिसको हम उस एलिमेंट के ऊपर मतलब कि उस एलिमेंट को उतने बार ऑपरेट कर दें तो मुझे ग्रुप की आइडेंटिटी मिल जाए। चलो, मेरे ख्याल से अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, रटना नहीं है कुछ भी, ठीक है, ध्यान से समझते जाइए। जैसे 5 है Z6, आप इसका बता दीजिए, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ कि ऑर्डर ऑफ 5 कितना हो गया 6। भाई 5 को 6 बार ऑपरेट करोगे तो तुम्हें कितना मिलेगा, ऐसे देखो 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 कितना मिला 30, और 30 मॉडुलो 6 कितना होता है 0, खत्म। ठीक है, अच्छा जी, तो मेरे ख्याल से ये एग्जांपल आपको बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ गया होगा, बहुत अच्छे से मैंने आपको इसको एक्सप्लेन किया है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब देखो, अगर यहाँ पर आप देखोगे तो मैं एक चीज़ नोटिस लिखना चाहता हूँ, नोट करके लिखना चाहता हूँ। तो देखो, देन आप यहाँ पर देखिए Z6 हैज़ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1 2 एक सेकेंड 1 2 3 एंड 6। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 1 2 3 और 6 ऑर्डर के ही एलिमेंट मिल रहे हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा के तो नहीं मिल रहे भाई, 4 का नहीं मिला। तो यहाँ से एक बात समझ में आती है कि यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस कीजिए कि जो एलिमेंट का ऑर्डर है वो हमेशा ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा है तो यहाँ से देखिए, चलिए अगर ऐसा है यहाँ पर तो आप इसको नोट करके लिख सकते हैं, ठीक है, कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इज़ ऑलवेज डिवाइड ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ठीक, चलिए खैर इसको अभी मैं लिखवाऊंगा, टेंशन ना लीजिए, पहले एक एग्जांपल और करते हैं। देखो एग्जांपल ये है कि हमें मान लो G बराबर दे दिया है Z, सिर्फ Z, सेट ऑफ इंटीजर, इसको सही से लिखते हैं, देखो ये Z, ठीक है, ये देखो सिंपल Z ये इंटीजर नहीं होता, सेट ऑफ इंटीजर नहीं, ये नोटेशन नहीं होता। अगर इसको ऐसे करके काट देंगे तो ये होता है, ये गैलियन की बुक है, इसमें ये बारीकी चीज़ें दी होती हैं ताकि पता चले कि किसी बच्चे ने गैलियन पढ़ी है भाई बढ़िया बुक है, बहुत अच्छी बुक है, गजब। ठीक है, अच्छा इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो जो Z होता है वो हमारा ग्रुप होता है, आपको पता है ये चीज़, Z इज़ ग्रुप विद, ये ग्रुप होता है विद आइडेंटिटी 0, इसकी आइडेंटिटी कितनी होती है 0, एंड ऑर्डर ऑफ Z कितना होता है इन्फिनिटी, और जो Z का ऑर्डर होता है वो होता है इन्फिनिटी। क्यों सर? क्योंकि Z में इनफाइनाइट एलिमेंट होते हैं भाई, सेट ऑफ इंटीजर कितने होते हैं इनफाइनाइट एलिमेंट। इसका मतलब ये है कि जो उस ग्रुप का ऑर्डर हो गया वो कितना हो गया इनफाइनाइट, सिंपल। ठीक है, अब देखो, अब 0 है, 0 आइडेंटिटी है, सिंस आप लिख दीजिए 0 इज़ द आइडेंटिटी, इसलिए ऑर्डर ऑफ 0 कितना हो गया 1। भाई 1 का जो आइडेंटिटी होती है उसका ऑर्डर हमेशा 1 होता है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ
कि जो 1 है वो तुम्हारा Z में से बिलोंग कर रहा है, हाँ या ना, बताओ। जो 1 है वो तुम्हारा Z में से बिलोंग कर रहा है। अब मुझे अगर 1 का ऑर्डर निकालना हो तो मुझे देखना पड़ेगा कि 1 को मैं कितनी बार ऑपरेट कर दूं कि मुझे उस ग्रुप की आइडेंटिटी मिल जाए। भाई 1 को मैं कितनी बार ऑपरेट कर दूं, और यहाँ पर आइडेंटिटी कितनी है, 0, यानी 1 को मैं कितनी बार ऑपरेट कर दूं कि मुझे 0 मिल जाए। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो इन्फिनिटी होगा ये, हाँ या ना, 0 नहीं होगा, 0 नहीं होगा। देखो ये कन्फ्यूज मत लाना कि 1 को हम इतनी बार ऐड करेंगे कि हमें 0 मिल जाएगा, ये कन्फ्यूजन मत लाना। मतलब ये यहाँ पर जो इन्फिनिटी लिखा है, देखो अगर मान लो Z6 है तुम्हारे पास, अभी मैंने बताया था, और 1 तुम्हारा इसमें से आ रहा था Z6 में से, तो तुमने 1 को 1 को 6 बार ऐड किया तो यहाँ पर 6 लिखा था तुमने। अब मॉडुलो 6 के रिस्पेक्ट में तब तुमने जाके 0 लिखा था, यहाँ पर डायरेक्ट 0 नहीं लिख सकते, ठीक है। तो यहाँ पर 1 को हम कितनी बार ऐड करें, तो आपको पता है कि इनफाइनाइट टाइम्स ऐड करना पड़ेगा, तब तुम्हें जाके 0 मिलेगा, हाँ या ना, बताओ। भाई यहाँ पर मॉडुलो 6 था तो हम सॉरी यहाँ पर 6 था तो मॉडुलो 6 के रिस्पेक्ट में उसकी वैल्यू 0 हो रही थी, ठीक है। यहाँ पर हमने 1 को इनफाइनाइट टाइम्स ऐड करना पड़ेगा, तब हमको जाके 0 मिलेगा, हाँ या ना। हाँ, तो यहाँ पर कन्फ्यूजन मत लाना कि सर आपने यहाँ पर तो अलग ही चीज़ लिख दी है, इन्फिनिटी। अब ये समझ में आया कि इनफाइनाइट मैंने क्यों लिखा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 1 को मैं इनफाइनाइट टाइम्स ऐड कर रहा हूँ तब मुझे जाके 0 मिलेगा। इसका मतलब ये है कि ऑर्डर ऑफ 1 कितना हो गया, इन्फिनिटी। बताओ क्लियर हो गया कि नहीं। अब आप ऐसे 2 को उठाइए, जैसे 2 है, 2 बिलोंग्स टू Z, तो अगर मैं 2 को कितनी बार ऐड करना पड़ेगा मुझे बताओ। अब आप समझ में आ गया होगा अब आपको कि इनफाइनाइट टाइम ऐड करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो इसका मतलब कि ऑर्डर ऑफ 2 कितना हो गया, इन्फिनिटी। यानी एक बात समझ में आ रही है कि मैं 0 के अलावा कोई सा भी एलिमेंट Z में से उठाऊँ उसका ऑर्डर तो इनफाइनाइट ही आ रहा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए इसको, this implies that if 0 नॉट इक्वल टू A, मतलब A जो है वो 0 के बराबर नहीं है, अगर वो तुम्हारा Z में से आ रहा है देन ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू इनफाइनाइट। बताओ ये बात क्लियर हुई कि नहीं, मेरे ख्याल से क्लियर होगी। तो यहाँ पर एक आप नोट करके लिख सकते हैं, अगर देखो मैं नोट करके लिखवा ही देता हूँ, ठीक है, आपके भरोसे नहीं रह सकते भाई साहब अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। देखो मैं यहाँ पर एक चीज़ लिख सकता हूँ, इफ़ नो सच एन एग्जिस्ट, मतलब ऐसा कोई एन एग्जिस्ट ना करे फॉर A बिलोंग्स टू G, देन यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अगर कोई भी ऐसा एन एग्जिस्ट नहीं करे जिससे कि हमें उस ग्रुप की आइडेंटिटी मिल जाए, तो उस एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा वो इनफाइनाइट होगा। क्लियर, समझ में आया। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अच्छा इसी प्रकार से देखो और एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मान लो ये हो गया ना, हाँ ये हो गया ऐसे, एक सेकेंड। अच्छा अब ये तुम्हारा Z हो गया, इसी प्रकार से तुम सिमिलरली लिख सकते हो, सिमिलरली एक चीज़ लिख सकते हो। क्या चीज़ सर? वो चीज़ ये है कि आप Q में भी यही चीज़ अप्लाई कर सकते हैं, R में भी और कॉम्प्लेक्स नंबर में भी, ठीक है। यही चीज़ सेम एलिमेंट का ऑर्डर आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। चलिए अब निकालना, ये होमवर्क समझ लीजिए। एक क्वेश्चन करते हैं Z स्टार। अब Z स्टार आपको पता है, मैंने बता रखा है कि इसमें एलिमेंट आते हैं 1 - 1, पता है ना आपको, हाँ ये मैंने बता दिया था। अब यहाँ पर अगर मुझे 1 का ऑर्डर निकालना हो तो 1 क्या है, 1 इसकी आइडेंटिटी है, 1 क्या है, इसकी आइडेंटिटी है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सिंस 1 इज़ द आइडेंटिटी ऑफ Z स्टार, देन ऑर्डर ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। अगर 1 इसका आइडेंटिटी है तो इसका ऑर्डर कितना होगा, 1, आपको पता है। अच्छा
तो 1 इसकी आइडेंटिटी है। अब बताओ -1 को कितने टाइम्स मैं ऑपरेट करूँ। अब ये जो जेड स्टार होता है ये मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में तुम्हारा क्या बनाता है, ग्रुप बनाता है। ये आपको बात पता होनी चाहिए, ठीक है। तो जेड इक्वल टू जेड स्टार इक्वल टू -1 यहाँ पर -1 को देखिए, -1 को मैं कितनी बार मल्टीप्लाई करूँ, आप ये कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑपरेशन जो है वो किसका है, मल्टीप्लिकेशन का। तो यहाँ पर -1 को मैं कितनी बार मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे उस ग्रुप की यानी जेड स्टार की आइडेंटिटी मिल जाए। और आइडेंटिटी क्या है, 1, यानी मैं -1 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करूँ। तो आप बोलोगे सर इतना ज़ोर लगा कि काहे बोलते हो इसलिए बोलते हैं क्योंकि समझ में आ जाए। तो देखो -1 को अगर मैं 2 बार मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाना चाहिए। यानी -1 को अगर मैं 2 बार ऑपरेट, इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है, 1, यानी ऑर्डर ऑफ -1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 2 सॉरी 2 2 2 2 2 2 2 2। तो -1 का ऑर्डर कितना हो गया, 2। ख़त्म, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, और एग्जाम्पल एक आध करवाऊँ आपको। बताओ भाई, देखो एक एग्जांपल और करते हैं, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि फाइंड ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन क्यू स्टार, जी इज इक्वल टू मान लो क्यू स्टार है, ठीक है। अब इसके एलिमेंट्स का ऑर्डर फाइंड करना है। अब क्यू स्टार का आपको पता है कि सेट ऑफ रेशनल नंबर एक्सेप्ट ज़ीरो नहीं होगा इसमें, ओके। और ये बात आपको पता भी है, कौन सी सर कौन कौन सी बात पता करवाते हो सर। अरे ये बात पता नहीं है कि जेड क्यू स्टार होता है वो डॉट के रिस्पेक्ट में यानी मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप बनाता है विद आइडेंटिटी 1, यानी इसकी आइडेंटिटी कितनी होती है, 1। ये बात भाई मैंने बता रखी है, ये बात आप देख लेना अगर आपको नहीं पता हो, ठीक है। इसकी आइडेंटिटी 1 होती है, यानी अब अगर आइडेंटिटी 1 है तो दिस इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ 1 कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि 1 इसकी आइडेंटिटी है। तो 1 का ऑर्डर तो 1 हो गया, सिंपल। और अगर मैं बात करूं कि देखो -1 है वो क्यू स्टार से आएगा, ऑब्वियसली बात है। अब -1 का ऑर्डर कितना होगा, बताओ, -1 का ऑर्डर कितना होगा। -1 का मतलब ये है कि मैं -1 को कितने बार मल्टीप्लाई कर दूं कि मुझे 1 मिल जाए, यानी उस ग्रुप की आइडेंटिटी मिल जाए। आप बोलोगे कि सर अभी तो किया था, वो तो चलो जेड स्टार था, लेकिन यहाँ पर भी अगर मैं -1 इंटू -1 कर दूँ तो मुझे 1 मिल जाएगा, यानी ऑर्डर ऑफ -1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, यानी -1 का ऑर्डर कितना हो गया, 2। अच्छा अगर मान लो कोई एलिमेंट मैंने ए से क्यू स्टार से उठाया और वो तुम्हारा ना तो 1 के इक्वल है और ना -1 के इक्वल है, ध्यान देना, जो ए है वो तुम्हारा ना तो 1 है ना -1 है, तब मुझे बताओ कि मैं ए को कितने बार मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 1 मिले, यानी आइडेंटिटी मिले। तो आप बोलोगे सर सीधी सी बात है, ए को आप कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे, इनफाइनाइट टाइम्स। बताओ समझ में आया, इनफाइनाइट टाइम मल्टीप्लाई करो, क्योंकि क्यू स्टार का जो ऑर्डर होता है वो इनफाइनाइट होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये बोल सकते हो, इसका मतलब ये है कि ऑर्डर ऑफ ए कितना हो गया, इनफाइनाइट, ठीक है। यानी मैंने क्यू स्टार से कोई भी एलिमेंट मुझे लेना है, ठीक है, मैंने कोई भी एलिमेंट लिया और अगर वो 1 और -1 नहीं हुआ तो उसका ऑर्डर कितना आएगा, इनफाइनाइट। यानी यहाँ पर ये बोल सकते हो कि क्यू स्टार के पास में तुम्हारे 1 ऑर्डर का भी एलिमेंट होता है, 2 ऑर्डर का भी एलिमेंट होता है और इनफाइनाइट ऑर्डर के एलिमेंट होते हैं, ठीक है। सेम चीज़ आप बोल सकते हो आर स्टार के लिए। अब इसको आप कर लेना, ये आपका होमवर्क समझ लीजिए, सेम है बिल्कुल, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। लेकिन सी स्टार में अलग है, सी स्टार में तुम्हारा हर एक एलिमेंट का ऑर्डर, हर एक ऑर्डर का एलिमेंट तुम्हें मिल जाएगा। जैसे 1 कोई पूछे तुमसे भाई 1 ऑर्डर का एलिमेंट बताओ तो वो भी होगा, 2 ऑर्डर का एलिमेंट बताओ वो भी होगा, 3 ऑर्डर का एलिमेंट बताओ वो भी होगा, 4 ऑर्डर का एलिमेंट बताओ वो भी होगा। तो सी स्टार के पास में सभी ऑर्डर के एलिमेंट होते हैं, ये बात ध्यान रखना। इसलिए सी स्टार के लिए स्पेशली आप नोट लिख लो ये करके, नोट ये है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर n in C स्टार
इज इक्वल टू 5n। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये मैं बता दूं आपको बहुत इम्पोर्टेंट है यार, कहीं आप सोचो कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत इम्पोर्टेंट है भाई साहब। कि अगर तुम्हारे पास में सी स्टार है तो उसके पास में अगर मान लो तुम्हें 1 ऑर्डर का एलिमेंट निकालना हो तो वो होगा 5 1, 2 ऑर्डर का एलिमेंट निकालना हो तो वो होगा 5 2। सिंपली शॉर्टकट है एकदम। तो जैसे अगर मैं देखो इसमें एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। एग्जांपल ये है कि एग्जांपल ये है कि एस मुझे दे दिया है, एक सेट दिया है z बिलोंग्स टू c, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर, और z की पावर 98 इज इक्वल टू 1 एंड z की पावर k नॉट इक्वल टू 1 अगर k तुम्हारा k इज लेस देन 1 इज लेस देन k इज लेस देन 98। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो अब जो ये सेट दिया है s, यानी मुझे इसकी कार्डिनलिटी बतानी है। ऑप्शन देखिए आपके पास में है, मैं ऑप्शन भी लिख देता हूँ। ये आया हुआ है क्वेश्चन B 12, C 42 और D 49, ठीक। अब मुझे इस जो S दिया है इसकी कार्डिनलिटी बतानी, यानी इसमें कितने एलिमेंट होंगे। अब जो Z है वो तुम्हारा C से आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना कि जो z की पावर 98 कर रहे हैं हम लोग तो मुझे 1 मिल रहा है, यानी 1 इसकी आइडेंटिटी है, पता है आपको। यानी z की पावर 98 कर रहे हैं तो मुझे कितना मिल रहा है, 1, यानी उस ग्रुप की आइडेंटिटी। बट अगर 98 से कम है और 1, ठीक है, 1 और 98 के बीच में अगर k की वैल्यू हो तो मुझे कभी भी 1 के बराबर नहीं मिलेगा, यानी उस ग्रुप की आइडेंटिटी नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये है सिंस कि z 98 इज इक्वल टू 1 है, दिस इम्प्लाइज दैट कि ऑर्डर ऑफ z कितना हो गया, 98, हाँ या ना। अगर ऑर्डर ऑफ z इज इक्वल टू 98 हो गया है, इसका मतलब ये है कि मुझे 98 ऑर्डर वाले कितने एलिमेंट होंगे इस सेट में, वही तो बताना है, हाँ या ना। भाई कार्डिनलिटी का क्या मतलब है कि उसमें कितने एलिमेंट हैं। अब यहाँ पर सिर्फ वही एलिमेंट आएंगे जिनका ऑर्डर 98 होगा, सी से निकल गए। इसका मतलब ये है कि मुझे उस इस सेट में 98 ऑर्डर वाले टोटल एलिमेंट काउंट करके बताना है। और उसका फार्मूला तो अभी हमने देखा है, लेकिन आप यहाँ पर ये बोलोगे कि भाई सर यहाँ पर तो सी स्टार है, यहाँ पर सी है, यही तो कन्फ्यूजन होगा। कोई बात नहीं, सिंपल क्वेश्चन है, यही फार्मूला लगाना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको टेंशन नहीं लेना कि अलग फार्मूला, यही फार्मूला लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका मतलब ये है कि मुझे 98 ऑर्डर वाले एलिमेंट निकालना है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 98 इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे, 598। अब 598 को आप सॉल्व कर लीजिए, सिंपल, अब तो कुछ बचा ही नहीं। तो इज इक्वल टू ये कितना हो गया, ये हो गया तुम्हारे पास में 598, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 5 प्राइम नंबर में, इसको तोड़िए तो 2 49 और ये हो गया 5 2 इंटू 5 49 यानी 7 का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करना जानते हैं, इसको मैं बार बार नहीं बता रहा हूँ। इसकी वैल्यू होती है 1 और इसकी वैल्यू हो जाएगी तुम्हारे पास में 7 का स्क्वायर माइनस 7, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारे पास में 49 और इंटू -7 यानी 42, यानी ऑप्शन तुम्हारा कौन सा सही है, यानी ऑप्शन तुम्हारा सी एकदम सही है, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन। अच्छा अगला क्वेश्चन करें, तो देखिए एक क्वेश्चन और करते हैं, अगला क्वेश्चन और करते हैं। देखो ये भी तुम्हारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो क्वेश्चन ये है कि S इज इक्वल टू तुम्हारे पास में Z बिलोंग्स टू C और Z की पावर 60 इज इक्वल टू -1 और Z की पावर K नॉट इक्वल टू -1 वेन एवर फॉर, ऐसे लिख लीजिए, फॉर 0 इज़ लेस देन K इज़ लेस देन 60, ठीक है। अब मुझे
यानी के की वैल्यू 0 और 60 के बीच में हो तो इसकी वैल्यू -1 के बराबर कभी नहीं होगी, और अगर 60 होगी तो इसकी वैल्यू -1 होगी। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो आप यहाँ पर एक देखेंगे z तो हमारा c से आ रहा है, यानी c से आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि इसकी आइडेंटिटी तो 1 है। सिंपल, अगर आइडेंटिटी 1 है इसका मतलब ये है कि मैं z की पावर कितनी कर दूं कि मुझे 1 मिल जाना चाहिए। मतलब अगर मैं ऑर्डर ढूंढ लूँगा, चलो एक सेकेंड रुक जाओ, सॉल्यूशन करते हैं तभी आपको अच्छे समझ में आएगा। देखो z की पावर 60 करने पर तुम्हें -1 मिल रहा है। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो z की पावर 120 करने पर मुझे 1 नहीं मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि z की पावर अगर मैं 120 करूंगा तो मुझे 1 मिलेगा। इसका मतलब ये है कि ऑर्डर ऑफ z कितना हो गया, 120। हाँ, अगर ऑर्डर ऑफ z 120 है यानी 120 ऑर्डर वाले एलिमेंट मुझे इसमें ढूंढने इस सेट में, तो मुझे मिल जाएंगे, तो मैं बता दूंगा इसकी कार्डिनलिटी कितनी होगी। बोलो, बस सिंपल। यानी तो ये कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 120 इन सी स्टार या सी, बात है मतलब सी स्टार। और यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा है, यहाँ पर देखो मैं फिर से बता दूँ, ये कंफ्यूज मत होना कि यहाँ सर z तुम्हारा सी से आ रहा है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अगर सी से आ रहा है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तुमको फार्मूला वही लगाना है। तो चलो, तो कितने हो जाएंगे बताओ। ये अरे एक सेकेंड, ये आ गया तुम्हारा 5 120। अब इसको सॉल्व कर लो, बस ख़त्म। इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना है, इसको सॉल्व करना है अब आपको। चलो अरे रो मत, रुक जाओ। 2 की पावर 3 इंटू 5, इसको सॉल्व करेंगे तो 8 3 24 24 5 120। हाँ सही है। तो इसको देखो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5 2 की पावर 3 इंटू 5 3 इंटू 5 5। अब तो कर लोगे सॉल्व तो ये 32 आएगा, ठीक है टोटल। अरे यार अब तो कर लोगे, तो आंसर कितना आ गया 32। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ समझ में आ रही होगी किस तरीके से हम लोग वो कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल हम लोग और भी चीज़ें पढ़ेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। अब तो क्वेश्चन ही करेंगे, एकदम बिंदास होके टकाटक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।